लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, वो कर्नाटक जहां बीजेपी सरकार में है, किस तरह से सरकार में आई थी चुनाव हारने के बाद, वो आप सबके सामने है। लेकिन अब वही कर्नाटक जो दोबारा चुनाव में जाने वाला है, बीजेपी के लिए मुसीबत का पहाड़ बनते जा रहा है। कैसे मुसीबत का पहाड़ बनता जा रहा है? येदियुरप्पा जी का कद जो है, उसकी वजह से बीजेपी के कई नेता परेशान हैं और भाजपा को डर सता रहा है कहीं बगावती तेवर जो है वो और बढ़ न जाए और बीजेपी के लिए मुश्किल न खड़ी कर जाए। येदियुरप्पा जी एक ऐसी शख्सियत हो गए बीजेपी के लिए कर्नाटक में कि उनको लेना, उनका इस्तेमाल करना, वही बीजेपी के लिए खतरे से खाली नहीं है। उनको इग्नोर कर देना, वो बीजेपी के लिए जातीय समीकरण की वजह से खतरे से खाली नहीं है। ले देकर बीजेपी अपना दाव जो खेल रही है, येदियुरप्पा जी के आसपास खेल रही है। लेकिन येदियुरप्पा जी के बढ़ते कद से एक बार फिर से असंतोष जो है वो बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं में देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी के बारे में यही हिंदुस्तान ने लिखा है, बाप का बन रहा माहौल, बेटा ना कर दे खेल, बीएस येदियुरप्पा का कद बढ़ने से कर्नाटक भाजपा में बेचैनी। बीएस येदियुरप्पा जी को जिस तरह से जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उनके चेहरे पे को सामने रख के चुनाव लड़ा जा रहा है, तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, जो मंत्री हैं, हाल फिलहाल में जिनकी उम्मीदें थी कि अगर बीजेपी किसी हाल में चुनाव जीत जाती है तो बोम्मई साहब की जगह वो अपना कद बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं येदियुरप्पा जी के जो बेटे हैं वो इन सब के साथ बड़ा खेल नहीं कर दें, और वो बड़ा खेल ऐसा होगा कि कहीं सीएम की रेस में आगे ना बढ़ जाएं या इन लोगों के पत्ते ना काट जाएं। जिन लोगों ने लिख दिया था कि येदियुरप्पा जी का आपको ये अस्तित्व नहीं बचा है, अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, और ये मुश्किलें सीधे तौर पर बीजेपी के लिए खड़ी हो रही हैं। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है हिंदुस्तान ने। कर्नाटक में सत्ता में वापसी की कवायद में लगी भाजपा के सामने अचानक एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। जिस बीएस येदियुरप्पा को भाजपा यहां पर अपनी उम्मीदों के खेवनहार के रूप में देख रही है, उनका बढ़ता कद स्थानीय नेताओं को रास नहीं आ रहा है। असल में इन नेताओं को डर है कि बीएस येदियुरप्पा के बेटे से है। उन्हें आशंका सता रही है कि कहीं बाप के बढ़ते कद का फायदा उठाकर बेटा खेल ना कर दे। ये हालत हो गई है कर्नाटक में अब भाजपा की। ये चिंता भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दी गई है। फिलहाल दो केंद्रीय नेता अरुण सिंह और धर्मेंद्र प्रधान मामले को संभाल रहे हैं। आप सोचिए, दो केंद्रीय मंत्रियों को लगाना पड़ रहा है। बीजेपी की गुटबाजी इस स्तर पर पहुंच चुकी है कर्नाटक चुनाव से कुछ महीने पहले। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए चुनावों का सामना करना कितना मुश्किल हो रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वो कर्नाटक है जहां बीजेपी ने हर संभव प्रयास किया है, चाहे वो ध्रुवीकरण ही क्यों ना हो, कि कैसे सरकार उनकी बच जाए, क्योंकि सारे आंकड़े उनके खिलाफ जाते हुए दिखते हैं। जनता वहां पर इनके कामों का हिसाब किताब इनसे ले रही है, तो ये दे नहीं पा रहा है। तभी हिजाब जैसा विषय, बीफ जैसा विषय, ये तमाम चीजें, भीड़ तंत्र का मामला, मामले बढ़ना, ये सारी चीजें बीजेपी के लिए अब चिंता सता रही हैं। साथ में जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, वही बीजेपी के स्थानीय नेताओं के खिलाफ एक मोर्चा खोले बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे के बिना आप चुनाव लड़ के दिखाओ, अपने दम पे वोट मांग के दिखाओ, काम कुछ किया नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब येदियुरप्पा जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, हर एक व्यक्ति चाहता है उनको अपने साथ ले जाए, लेकिन उसी की वजह से दूसरे जो नेता है वो प्रदेश स्तर पर उनको सक्रिय होता हुआ देख के चिंता में है। ये बीजेपी की गुटबाजी है। कर्नाटक भाजपा में हलचल करके लिखा है हिंदुस्तान ने, केंद्रीय नेतृत्व को इस माह के इस फैसले ने कर्नाटक भाजपा में खासी हलचल मचा दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लिंगायत वो कास्ट इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है वहाँ की। लिंगायत, जहाँ तक मेरी जानकारी है, येदियुरप्पा जी इसी कास्ट से आते हैं। ये डिसाइडिंग फैक्टर रखता है कास्ट अपने पास। लिंगायत, पम्मासाली, सब सेक्शन, वोकालिगा और ओबीसी से जुड़े विभिन्न नेता काफी परेशान हैं। कौन लोग? बीजेपी के ही नेता। असल में उनकी परेशानी की वजह बीएस येदियुरप्पा नहीं बल्कि उनका बेटा बीवाई विजेंद्र है। अपने पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए विजेंद्र ने काफी प्रभाव जमाया हुआ था। अब इस चुनाव में भी उनके पिता को महत्व दिया जा रहा है। वहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि विजेंद्र को शिवमोगा की उनके पारिवारिक पकड़ वाली सीट शिकारीपुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो ये बीजेपी के कई नेताओं में असंतोष डाल रहा है। अखबार लिख भी रहे हैं कि कई नेताओं में असंतोष है। हिंदुस्तान ने ही लिखा है, इस बात ने कई नेताओं के तेवर बदल दिए हैं। किन नेताओं के? भाजपा नेताओं के। जहां एक तरफ लिंगायत समुदाय के नेता पाटिल यतनलाल और अरविंद बेलाद इससे परेशान है, वहीं वोकालिगा नेताओं सीटी रवि, सीपी योगेश्वर, सीएम अक्षत नारायण भी इसको लेकर बहुत सहज नहीं है। वरिष्ठ लिंगायत मंत्री, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये उसी कास्ट से हैं, बीजेपी के नेता हैं दिग्गज। वरिष्ठ लिंगायत मंत्री वी सोमन्ना ने तो खुलेआम
विद्रोह कर दिया है और भाजपा छोड़ने तक का संकेत दे डाला है। इस सबको देखते हुए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी सतर्क हो गया है। डैमेज कंट्रोल के लिए अरुण सिंह और धर्मेंद्र प्रधान को यहां पर भेजा गया है। 2 दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है। आप सोचिए कि सीधे तौर की बीजेपी के दिग्गज नेता इस्तीफे की बात कर रहे हैं जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। येदियुरप्पा जी एक ऐसी चीज हो गया है बीजेपी के लिए कि जिनका इस्तेमाल करें तो परेशानी, जिनका इस्तेमाल ना करें तो परेशानी। इससे एक और चीज समझ में आती है, कर्नाटक में चुनाव होने वाला है। भाजपा साम दाम दंड भेद के माध्यम से चुनाव हारने के बावजूद भी सत्ता में तो आ गई, लेकिन हालत ये हो गई है कि आज चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा भाजपा को, और वहां कैसा बिखराव है ये साफ दिख रहा है। अभी हाल ही के अंदर एक और विवाद बड़ा खड़ा हो गया कि जो सुरक्षा में चूक हुई, हेलीकॉप्टर में नुकसान होते होते येदियुरप्पा जी बाल बाल बचे। अमर उजाला ने लिखा, वीडियो बीएस येदियुरप्पा की सुरक्षा में भारी चूक, हेलीकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। नहीं तो सबसे बड़ा विषय आ रहा था कि आखिर ऐसी सुरक्षा में चूक हो कैसे गई, कौन लोग हैं जो येदियुरप्पा जी की सक्रियता से सरकार में बैठे हुए डर रहे हैं, ये बड़ा विषय है। और बीजेपी में कैसी सर्वटब्बल की स्थिति बनी हुई है ये आपने देख ही लिया है। एबीपी न्यूज ने लिखा था अभी कुछ वक्त पहले, जिसके बाद से ये राजनीति बहुत गर्माई। येदियुरप्पा जी को कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही, जबरदस्ती उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। लोग कह रहे थे कि वो नाराज हैं। उन्होंने एकदम घोषणा कर दी थी अपने इस्तीफे की घोषणा की, और बीजेपी के चुनाव से पहले ऐसी स्थिति बनना बीजेपी के लिए बड़े खतरे की घंटी थी। यहां तक कि मोदी जी ने उनको इतना समय दिया उनके जन्मदिन पर इस्तीफे कि एक गोदी मीडिया नरेटिव चलाया कि पीएम मोदी ने येदियुरप्पा के सम्मान को बढ़ाया। एबीपी न्यूज ने लिखा था, बीएस येदियुरप्पा रिटायरमेंट। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास, बोले आखिरी सांस तक आगे इनका खबर चली है। लेकिन ये समस्या बीजेपी भाप गई कि ये अगर इस्तीफा हो जाता है और ऐसे अगर ये संन्यास लेते हैं चुनाव के वक्त, तो उसके पीछे क्या वजह है। लेकिन फिर भी सर्वटब्बल को रोक नहीं पाई। कर्नाटक इतनी मुश्किल बना हुआ है क्योंकि भ्रष्टाचार में बहुत आरोप लग चुके हैं और खुले तौर के ऊपर रंगे हाथों पकड़े भी गए। अभी विधायक जी बीजेपी के क्या हाल हुआ है उनका। वायर ने लिखा, कर्नाटक भाजपा विधायक के कार्यालय और उनके बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त। इसके बाद इसे हंगामा खड़ा हुआ। हंगामा इतना खड़ा हुआ कि जो दैनिक जागरण ने लिखा है, कर्नाटक बीजेपी विधायक की बड़ी मुश्किलें, लोकायुक्त ने गिरफ्तार करने के लिए 60 टीमों का किया गठन। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत में एक सरकार बीजेपी की चल रही है और चुनाव से पहले कैसी सरफुटब्बल की स्थिति है कि लोग इस्तीफे देने पर उतारू हैं। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आगे ये पूरे के पूरे मामले कितने बढ़ेंगे। लेकिन ये येदियुरप्पा जी को लेना भी इतना बीजेपी के लिए आसान और अच्छा काम नहीं है, क्योंकि ये येदियुरप्पा जी की एक डायरी कांड जो खुला था, जब उसको वायर ने पब्लिश किया था 2019 में, तो उससे हंगामा खड़ा हो गया था। भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जा रहे हैं या भाग रहे हैं बीजेपी के विधायक, रंगे हाथों जो पकड़े गए हैं, वो उन चीजों को भी बहस में ला देता है। येदियुरप्पा जी की डायरी में क्या था। वायर ने लिखा था, कारवां पत्रिका का दावा, येदियुरप्पा ने भाजपा के बड़े नेताओं को 1000 करोड़ रुपए दिए। इसमें कितने लोगों का नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट को पॉज करके देख लीजिएगा वायर के इस खबर को, आपको बहुत सारे नाम दिख जाएंगे। तो ये सारी चीजों ने अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। और यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने यह तक लिखा, भाजपा को दक्षिण में सफाई का डर, सवालिया निशान, कर्नाटक में अब होगा पीएम का रोड शो, जनवरी के बाद 5वां दौरा। कर्नाटक कितनी मुश्किल बन चुका है बीजेपी के लिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च, वो भी सिर्फ पहला हफ्ता है, 2.25 महीने में 5वां दौरा होने जा रहा है मोदी जी का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए कर्नाटक के रास्ते आसान नहीं है। यहां तक कि जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हिंदू सेना के जो अध्यक्ष है, वहां जो ध्रुवीकरण का काम करते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचता है, हिंदू मुस्लिम करने का काम होता है, इनकी तरफ से अक्सर देखा गया है, तो वो भी बयान दे गए हैं। ललन टॉप ने लिखा, पीएम के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी नेताओं को चप्पलों से मारो, हिंदू प्रमुख का बयान। आप खुद सोच लीजिए कि हालत बीजेपी के लिए कितनी गंभीर है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। येदियुरप्पा जी के आने से बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, उसका सब कुछ समझ में आ रहा है उन नेताओं के, मंत्रियों के विरोध के बाद, जो बीजेपी में येदियुरप्पा जी के बढ़ते कद से अपने आप को असुरक्षित महसूस करके इस्तीफा तक देने की धमकियों के संकेत दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।